4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इसमें स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से है? तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को फर्स्ट आप जान लो। जब हमारे पास हम ये मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे और ये हमारे पास -a के बराबर आ जाए, मतलब उसी मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर आप देख लो, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, ये उसने मैट्रिक्स दिया है 0 4 -4 0। फर्स्ट हम क्या लेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे इसका। तो इसका ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा? जो इसकी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है? रो है, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में। तो ये हो जाएगा 0 4। अब ये -4 है, तो ये हमारे पास दूसरा रो है, तो ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 0। अब आप देख सकते हो ये इसका ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस कैसे हो जाएगा? ये 0 के साथ अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। अब ये माइनस ये 4 के सामने, अगर किसी के सामने किसी डिजिट है उसके सामने कोई साइन नहीं लेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन नहीं लेगा, तो इसका मतलब है इसके सामने क्या है? पॉजिटिव साइन है। तो ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब -0 तो किसी के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या इसका ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर आया है कि नहीं आया। तो आप यहाँ पर देख लो, ये 0, यहाँ पर भी 0 है, ये +4 है, ये भी +4 है, ये -4, ये भी -4, ये 0, ये 0। सो हमें क्या पता चला कि A ट्रांसपोज जो है, A ट्रांसपोज वो बराबर आ गया किसके? -a के। सो हम लिख लेंगे, सो A मैट्रिक्स इज अ स्क्यू साइमेट्रिक्स। सो A मैट्रिक्स इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये जो है ना आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये है हमारे पास b 0 -5 5 0। हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे? ये हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कॉलम हो जाएगा 0, ये -5 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लो, ये 5 है और ये 0 है, ये भी हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 0। ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब इस ट्रांसपोज के साथ हम क्या कर देंगे? ये नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय 0 से आ जाएगा 0, माइनस मल्टीप्लाइड बाय ये 5 के साथ आगे क्या है? पॉजिटिव का साइन है। तो प्लस इंटू माइनस से क्या आता है? मैथ्स में एक रूल है, ये प्लस इंटू माइनस से आता है -5। तो ये हो जाएगा -5। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है। सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस से आता है माइनस, मल्टीप्लाइड बाय माइनस से आता है क्या चीज़? प्लस, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस से आता है क्या चीज़? माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस से भी आता है माइनस। ये आपको याद होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास +5। अब यहाँ पर आप देख लो, माइनस इंटू 0, ये हो जाएगा 0। अब हम देखते हैं, ये देख लो 0 -5। सो ये B मैट्रिक्स जो है 0 -5 5 0, तो ये इसके बराबर आ गया। तो हम लिख लेंगे B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। तो ये हमारे पास बराबर आ गया, तो हम लिख लेंगे, सो B इज अ ये जो B मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आप लिख लोगे, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? C इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 0 7 7 0। अब हम क्या लेंगे? इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। टेकिंग ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज कैसे होगा? ये जो रो है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में? कॉलम में। अब ये जो दूसरा रो है इसको भी हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 0। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब हम नेगेटिव साइन इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय 0 से आ जाएगा 0, माइनस मल्टीप्लाइड बाय +7 से आ जाएगा -7। ये हो जाएगा -7। यहाँ पर भी प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस, ये इससे आ जाएगा हमारे पास -7, माइनस इंटू 0 इससे आ जाएगा
0। अब आप देख सकते हो ये हमारे पास था 0 7 7 0। सो सी ट्रांसपोज जो है वो बराबर नहीं है किस चीज़ के, माइनस सी के। सो हम लिख लेंगे सो सी, ये जो सी मैट्रिक्स है इज नॉट a skew symmetric मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। चौथा हमारे पास जो क्वेश्चन है डी, वो है हमारे पास 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, कॉलम में। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 3 2, ये हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको भी हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 0 1, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -1 0। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब हम इसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय 0 से आ जाएगा 0, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव से क्या आता है, पॉजिटिव आता है, मैंने लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा +3। अब ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, इससे भी आ जाएगा प्लस। सो ये हो जाएगा +2, प्लस को हम लिखते नहीं है वैसे, ये हो जाएगा माइनस, और इस 3 के सामने क्या है, प्लस का साइन है। सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस से क्या आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस से आ जाएगा हमारे पास क्या, माइनस। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3। अब माइनस मल्टीप्लाइड बाय 0 से आ जाएगा 0, माइनस इंटू माइनस से आ जाएगा प्लस, प्लस को हम नहीं लिखते तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, माइनस इसके साथ प्लस है। सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस से आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस से आ जाएगा -1, ये माइनस मल्टीप्लाइड बाय 0 से आ जाएगा 0। तो ये हमने ट्रांसपोज और नेगेटिव साइन लिख लिया। अब हम देखते हैं, ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, 3 2 -3 0 1 -2 -1 0, ये इसके बराबर है। तो हम लिख लेंगे डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी। सो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, सो डी जो मैट्रिक्स है इज अ स्क्यू साइमेट्रिक, इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।